के खिलाफ बना नाटो टूट रहा है, वहीं इस्लाम के नाम पर बने एक और नाटो का विस्तार तेजी से हो रहा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के साथ मिलकर इस्लामिक नाटो बनाने की जो शुरुआत की है, अब उसमें तुर्की की भी एंट्री होने वाली है। तुर्की पाकिस्तान की तरह कट्टर इस्लामिक और भारत विरोधी मुल्क है। तुर्की के इस गठबंधन में शामिल होने से कैसे मिडिल ईस्ट, यूरोप और दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बदल सकता है और इसे भारत के लिहाज से कितना बड़ा खतरा माना जा रहा है, आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की की बातचीत अंतिम चरण में। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की के बीच इसी हफ्ते एक सैन्य बैठक भी हुई। तुर्की वो देश है जो असली नाटो में भी है, लेकिन नाटो में तुर्की की हैसियत बहुत ही ज्यादा छोटी है। इसी वजह से ताकत के भूखे और मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इस्लामिक नाटो बनाकर उसकी कमान संभालने की फिराक में बैठा हुआ है। तीनों देशों के बीच समझौता नाटो के अनुच्छेद 5 की तर्ज पर होगा। आपको बता दें कि नाटो के अनुच्छेद 5 के मुताबिक किसी एक देश पर हमले को नाटो के सभी 32 देशों पर हमला माना जाता है और सभी देश मिलकर उसका जवाब देते हैं। यानी तुर्की अगर इस्लामिक नाटो में शामिल हुआ तो पाकिस्तान पर हमले की स्थिति में वो पाकिस्तान के साथ देगा। इस्लामिक नाटो की शुरुआत पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच समझौते से हुई थी। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत ये तय किया गया कि किसी एक देश पर हमले को दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। पाकिस्तान जहां परमाणु शक्ति से संपन्न देश है, वहीं तुर्की हथियारों की तकनीक के मामले में मजबूत खड़ा है। सऊदी अरब आर्थिक शक्ति माना जाता है और यानी कि तीनों देशों का गठबंधन बन जाने के बाद मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया और वैश्विक सुरक्षा में नया युग शुरू हो सकता है। इसमें परमाणु शक्ति, आर्थिक शक्ति और तकनीकी शक्ति का मेल होगा। इस तरह तीनों देशों के संयुक्त ताकत दुनिया में टॉप 5 में पहुंच सकती है। सैन्य ताकत में मजबूती के साथ ये गठबंधन सुन्नी देशों की एकजुटता बढ़ाएगा। इसका असर न सिर्फ भारत और इजराइल पर पड़ेगा, बल्कि ईरान के लिए भी ये खतरा साबित हो सकता है। अलग अलग देशों में प्रभाव की बात करें तो पाकिस्तान को सऊदी अरब से पैसा और तुर्की से हथियार मिलेगा तो भारत और पाकिस्तान सीमा पर तनाव भी बढ़ सकता है। भारत के लिए ये गठबंधन एक रणनीतिक चुनौती हो सकता है। इससे इंडियन मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ सकता है। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि इजराइल के लिए भी ये गठबंधन चिंता की बात है। गठबंधन बना तो मिडिल ईस्ट में इजराइल के दबदबे को सीधा चुनौती मिलेगी। ईरान के लिए भी ये गठबंधन बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के संबंध अच्छे बिल्कुल नहीं। सऊदी अरब इस गठबंधन के सहारे ईरान समर्थक हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को रोक सकता है। नाटो की तर्ज पर इस्लामिक गठबंधन बनता है तो उसका असर वैसे तो पूरी दुनिया पर होगा, लेकिन इन देशों के निशाने पर सबसे ज्यादा भारत और इजराइल होंगे। हालांकि आपको बता दें कि तुर्की का जवाब देने के लिए ग्रीस और साइप्रस जैसे तुर्की के विरोधियों से भारत अपने संबंध लगातार बढ़ा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी सीरिया में तुर्की विरोधी एसडीएफ और ड्रूज मिलिशिया को मदद देनी शुरू कर दी और ऐसे कदमों का एक ही लक्ष्य है। अगर इस्लामिक दुनिया का खलीफा कहे जाने वाले तुर्की दूसरे देशों को चुनौती दे दे तो उसके पड़ोस में पहले से ही एक बड़ी सामरिक चुनौती मौजूद है। भारत इसका काट निकालने की पूरी तैयारी में है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या इस्लामिक नाटो बनने से भारत को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज के साथ।